वेलकम बैक एवरीवन। मैं हूं आफ्ताब हैदर और आप देख रहे हैं आफ्ताब स्पीक्स। आफ्ताब स्पीक्स की आज की वीडियो में मैं आप सभी अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी सीखने वाले लोगों के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। आप सब जब अंग्रेजी बोलते होंगे तो आपको एक विशेष प्रकार की कठिनाई सामने आती होगी, यानी कि इंग्लिश बोलते हुए आप कुछ खास तरह की डिफिकल्टीज फेस करते हैं। उन डिफिकल्टीज में दो महत्वपूर्ण डिफिकल्टीज है, दो कठिनाइयां जो है वो महत्वपूर्ण। आप अंग्रेजी बोलते समय सही टेंस का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिससे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस का सही फॉर्मेशन है, वो गलत हो जाता है। और दूसरी ओर आपको वोकैब्स की बहुत प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, लगभग 70% इंग्लिश बोलने वाले लोगों की एक कॉमन समस्या है कि उनके पास वोकैबुलरीज नहीं है। तो अपने इस वोकैबुलरी को इंक्रीज करने के लिए, इसको इंप्रूव करने के लिए और इसे बहुत ही स्ट्रांग और अपडेट करने के लिए क्या करें, ऐसा क्या किया जाए जिससे आपकी वोकैबुलरी जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, आज मैं आपको इस वीडियो में उसी के लिए बताने वाला हूं। फिलहाल इस वीडियो को आप लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो के स्पॉन्सर्ड है इकरा इन्फोटेक। आइए शुरू करते हैं। अंग्रेजी सीखने के लिए आपको अच्छी वोकैब्स चाहिए और अच्छी वोकैब्स जानने के लिए आपको किन चरणों से गुजरना होगा। एक बहुत ही सिंपल स्टेप्स बताने जा रहा हूं मैं आपको, जिसके बाद आपकी इंग्लिश में जो वोकैब्स की समस्या है पूरी तरह से खत्म हो जाने वाली है। जी हाँ, ये समस्या खत्म की जा सकती है रीडिंग के प्रोसेस से। लेकिन कौन सी रीडिंग? नहीं नहीं, आप बिल्कुल ना समझे कि मैं किसी किताब की रीडिंग की बात कर रहा हूं। वो रीडिंग आपकी स्पीकिंग को फ्लुएंट बना सकती है, लेकिन अब जो मैं वोकैब से रिलेटेड बात कर रहा हूं, ये एक अलग तरह की रीडिंग है। एक डिफरेंट टेक्सचुअल रीडिंग होती है, डिफरेंट टेक्सचुअल रीडिंग। ये शब्द आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, डिफरेंट टेक्सचुअल रीडिंग। आइए इसको वन बाय वन समझते हैं कि ये तीनों शब्द अपने आप में क्या कहते हैं। डिफरेंट का मतलब होता है कई प्रकार के, अलग अलग तौर के। रीडिंग का मतलब आप समझ गए, पढ़ना। बीच में ये शब्द बचता है टेक्सचुअल। इस टेक्सचुअल का मतलब है कि अलग अलग तरह के टेक्स्ट को पढ़ना। अलग अलग तरह के टेक्स्ट क्या क्या होते हैं, आइए समझते हैं। जैसे कि एक मैगजीन लीजिए, एक न्यूज़पेपर लीजिए और एक कोई भी किताब लीजिए। इन तीनों में ही जो टेक्स्ट है, उन टेक्स्ट में यूज की गई वोकैबुलरीज जो है वो अलग तरह की होती है। तीनों में यूज की जाने वाली वोकैबुलरी अप टू डेट होती है, यानी कि बिल्कुल मॉडर्न होती है। और साथ ही साथ इडियम्स, फ्रेजल वर्ब और दूसरे तरह के गैप फिलर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये गैप फिलर्स मतलब के अंग्रेजी के ऐसे शब्द या ऐसे वर्ड्स, जब कभी आप अंग्रेजी बोलते हुए रुक जाते हैं या बीच में एक विशेष प्रकार के फिलर की जरूरत पड़ती है कि इस शब्द को फिल करने के लिए हमें क्या चाहिए, इस गैप को फिल करने के लिए, तो उन गैप्स को जो फिल करने के लिए कुछ वोकैब्स यूज किए जाते हैं, उनको गैप फिलर्स बोलते हैं। साथ ही साथ इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स आपकी अंग्रेजी वोकैब में चार चांद लगा सकते हैं और इसको मॉडर्न कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपकी जो वोकैब पावर है वो अट्रैक्टिव हो जाएगी। लेकिन इस टेक्स्ट को पढ़ना कैसे और उससे वोकैब्स को कंज्यूम कैसे करना है? जाहिर सी बात है, जब कभी आप एक न्यूज़पेपर, एक मैगजीन और साथ ही साथ एक किताब को पढ़ेंगे, देखिए तीनों के टेक्स्ट अलग होंगे। मैं दोबारा से बताता हूं, जब कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें करंट अफेयर, स्पोर्ट्स और ऐसे वोकैब्स आपको मिलेंगे, क्योंकि जो न्यूज़पेपर है वो आमतौर पर जो कलेक्शन ऑफ न्यूज है। इसके बाद हम बात करते हैं मैगजीन की। मैगजीन में यूज किए जाने वाले जो वोकैब्स हैं, जो वोकैबुलरीज है, वो कंप्लीट डिफरेंट होती है न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी से और किसी सिलेबस वाली किताब की वोकैबुलरी से। जबकि सिलेबस की जो किताबें होती है उसकी वोकैबुलरीज बाकी इन दो जैसे कि न्यूज़पेपर और मैगजीन से अलग होती है। तो इन तीनों को ही आप पढ़े और तीनों को पढ़ने की जो टाइमिंग है वो अलग अलग होनी चाहिए। आप दिन के किसी एक समय पर किताब के कुछ पेजेस को रीड कर सकते हैं और उसके बाद आप कुछ घंटों के बाद किसी मैगजीन को रीड कर सकते हैं। और जब मैगजीन की रीडिंग पूरी हो जाती है तो शाम में आप किसी बुक को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तीनों ही रीडिंग जो है, बुक की रीडिंग, न्यूज़पेपर की रीडिंग और मैगजीन की रीडिंग, आपको बहुत सारे शब्दों से इंट्रोड्यूस करवाएगी। इन शब्दों में बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जो आपको ऑलरेडी पता होंगे और बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे, वर्ड्स ऐसे होंगे, वोकैब्स ऐसे होंगे जो आपको मालूम नहीं होंगे। जो वोकैब्स मालूम नहीं है उसमें से कुछ वोकैब्स को मुश्किल से 4-5, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो आपकी डीप मेमोरी में सेट नहीं हो पाएगा और आप समय के साथ उसे भूल जाएंगे। 2-3-4 वोकैब्स को अपने हाथ पर पेन से लिखे, उसके साथ उसकी मीनिंग सर्च करके लिखिए और इस तरह वो वोकैब्स धीरे 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 आपकी डीप मेमोरीज में सेट हो जाएंगे। साथ ही साथ जो रीडिंग प्रोसेस है, जो तीनों टेक्स्ट, डिफरेंट टेक्स्ट की रीडिंग प्रोसेस है, वो आपको शब्दों से इंट्रोड्यूस करवाते चले जाएंगे
और बहुत ही जल्द यानी 1 महीने बाद आप अपना जो स्तर है वो देख पाएंगे कि आपका स्तर वोकैब्स में और आपके बकेट्स में बहुत सारे वोकैब्स है, बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स है और आपकी फंबलनेस की जो समस्या है वो धीरे-धीरे दूर होने लगेगी और इस तरह आप वोकैब्स में रिच हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।